जावा एप्लीकेशन के थ्रू जब हम जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और उसकी कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ करेंगे, तो हमें डेटाबेस का जानना बहुत जरूरी है। जबकि आप लोग जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सीखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एसक्यूएल की कुछ ब्रीफ बेसिक कमांड्स में आपको दिखाता हूँ कैसे वो काम करता है और कैसे रन करता है। तो आपका क्या होगा, कनेक्टिविटी आसान हो जाएगा और कनेक्टिविटी करने के बाद, कनेक्शन करने के बाद आप उसके रिजल्ट को अपने सिस्टम में देख सकते हैं। तो चलें एसक्यूएल के कुछ कमांड्स, 4 से 5 कमांड्स बताते हैं और फिर अगर जैसे जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर बताऊंगा। सबसे पहले देखें कि हमें मान लीजिए एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन और फिर डेटाबेस के साथ और जावा एप्लीकेशन के साथ हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी करना है, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिविटी करने के बाद क्या करना है, हमको चेक करना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको हम देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक ऐसा मान लीजिए प्लेस है जहां पे हम जो डेटा को हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हम स्टोर करेंगे, परमानेंट डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डेटाबेस चाहिए, एक एरिया सा चाहिए, बड़ा सा चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमारा कमांड है, ये एसक्यूएल जब आप इंस्टॉल करेंगे तो एसक्यूएल के बाद ये कमांड है क्रिएट डेटाबेस, ये लिखना है। उसके बाद डेटाबेस का नाम, ये क्या है, डेटाबेस का नाम हो गया, ठीक है ना, डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस का नेम कुछ भी हो सकता है, ये यूजर डिफाइंड है। तो जैसे हम ये कमांड करेंगे और सेमीकोलन इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा स्टूडेंट नाम से क्या हो जाएगा, स्टूडेंट नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इस डेटाबेस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स, फॉर्म्स को स्टोर कर सकते हैं जहां हमारा डेटा जो है स्टोर होगा, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस ये डिजाइन हो गया। लेकिन ठीक है, तो अब मानते हैं डेटाबेस को हमको डिलीट करना, परमानेंट डिलीट करना, तो हमारे पास दूसरा कमांड जो होगा वो ड्रॉप डेटाबेस होगा। ड्रॉप कमांड के थ्रू क्या करते हैं हम, डेटाबेस को परमानेंट डिलीट करते हैं। और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना। तो ये क्रिएट हो गया, लेकिन हमें इस डेटाबेस को मान लीजिए ड्रॉप करना, डिलीट करना, क्योंकि जब डेटाबेस आप पढ़ेंगे तो आपका इंसर्शन होगा, क्रिएशन होगा, डिलीशन होगा, अपडेशन होगा, सारे ऑपरेशंस को आप करेंगे। इसलिए आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आप इसको डिटेल्स में सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ चेक करने के लिए एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी को ब्रीफ कमांड में कुछ बता देता हूँ आपको। तो ड्रॉप कमांड के थ्रू क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे ड्रॉप, उसके बाद डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो क्रिएट हुआ वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ओके। अब मान लीजिए आपको आपने ये डेटाबेस डिजाइन किया है, तो इस डेटाबेस में आपको डेटा स्टोर करना है। लेकिन डेटाबेस डिजाइन करने के बाद, क्रिएट करने के बाद आपको टेबल क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टेबल क्रिएट करने का कमांड क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ये सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल का नाम, ओके। उसके बाद नीचे में टेबल में कितने कॉलम होंगे, ठीक है, कॉलम का टाइप क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम का नाम और कॉलम डेटा टाइप। उसी तरीके से जितना चाहते हैं हम 1 2 3 4 5 जितना भी चाहेंगे वो उसका हम लोग यहाँ पे टेबल के लिए डिजाइन कर सकते हैं। और ये टेबल को डिजाइन करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस को डिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस डिजाइन कर लिया यहाँ पे, ये इस कमांड के थ्रू डेटाबेस डिजाइन करने के बाद तब हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। अब देखें उस क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, क्रिएट हमने लिखा, टेबल लिखा और टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो ये हमारा डेटाबेस था। अब डेटाबेस में कहीं एक छोटा सा कहीं पे जगह जो मेमोरी एलोकेट किया, वहां पे क्या हो गया, वहां पे जो है स्टूडेंट नाम से हमारा टेबल बन गया, ठीक है ना, स्टूडेंट नाम से टेबल बन गया। अब इस टेबल में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए रोल और हमें चाहिए नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है ना। तो रोल हमारा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और फर्स्ट नेम हमारा वर्कर, इसका साइज हमने दिया 255, कितना हमने साइज दे दिया 255। आप साइज आप दे सकते हैं, जितना चाहे आप दे सकते हैं। और ये हमारा डेटा टाइप हो गया। हमने पीछे आपको दिखाया मैंने सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। ये कॉलम का नाम हो गया और ये कॉलम का डेटा टाइप हो गया। तो हमने 2 लिया, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब टेबल क्रिएट होगा तो टेबल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप का काम ही वही है, किसी चीज को परमानेंट डिलीट कर देना, चाहे डेटा बेस हो या टेबल हो। तो ड्रॉप लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा जो स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुआ तो वो डिलीट हो सकता है, खत्म हो जाएगा वो परमानेंटली, ठीक है। अब चले देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या है। अब टेबल में जो है डेटा को इंसर्ट करना है। यहाँ देखें जो इसकी जो ये है कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल, यानी कि ये हमारा कमांड है इंसर्ट। यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किस में डालना है, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है,
और यहाँ पे क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2, यानी जितनी आपने कॉलम ली थी, डेटा टाइप लिया था आपने, उसमें डालना। एग्जाम्पल यहाँ पे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, और कॉलम हमारे पास 2 था, रोल नंबर था और नेम था। तो रोल नंबर हमने डाला 12 और नेम हमने डाला जैद। किसी का भी हम नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से टेबल में क्या हो गया, टेबल में हम क्रिएट हुआ और हमारा जो है ये रोल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नेम हो गया। ठीक है ना, 2 हुआ क्रिएट, ये नहीं हुआ क्रिएट, राइट। तो हमारा रोल नंबर 12 हो गया, नाम क्या हो गया, जैद हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेटाबेस में डेटा को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज वे में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम था, इससे ज्यादा कॉलम डिजाइन करेंगे तो इससे ज्यादा कॉलम में हम डेटा को डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है। ये जो डेटा होगा परमानेंट जो है वो स्टोर होगा। अब डेटा को स्टोर करने के बाद फिर नेक्स्ट कमांड है सिलेक्ट डेटा, यानी हमको डेटा इस टेबल से डेटा को निकालना है। तो डेटा निकालने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, सिलेक्ट डेटा, कॉलम का नाम क्या है, सिलेक्ट कॉलम का नाम। सिलेक्ट टेबल भी कर सकते हैं, हमें एक कॉलम, हमें सिर्फ नेम चाहिए। तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट फर्स्ट नेम। हमें फर्स्ट नेम निकालना है, कहां से, फ्रॉम स्टूड, क्योंकि एक डेटाबेस में एक से ज्यादा टेबल हो सकते हैं। तो हमें टेबल को भी डिफाइन करना है, कहां से निकालना है, स्टूडेंट टेबल से निकालना है। और कुछ कंडीशन अगर डालना चाहते हैं, जैसे वेयर आईडी इक्वल टू 12, तो हमें उस नाम को निकालना है जिसका आईडी 12 होगा। तो जाहिर सी बात है क्या निकलेगा हमारा, ये 12 जैद, ऐसे करके ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेक्ट डेटा करते हैं या क्वेरी करते हैं। तो डेफिनेटली जब हम डेटा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पे डेटा इंसर्ट भी होगा और डेटा को हम प्रोसेस करके उससे हम एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, डेटा को निकालेंगे भी। ये बहुत कम कमांड मैंने बताया। डेटाबेस तो में कमांड तो बहुत सारे हैं जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सीखेंगे जब आप डेटाबेस पढ़ेंगे। तो फिर भी अगर आपको सीखना है तो आप और भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो जरूर हमें कमेंट करें आप, ठीक है। और अगर कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।